के साथ मनोराज सक्सेना बिग ब्रेकिंग में आपका स्वागत। सीधे आपको ले चलते हैं सदन, जहां पर राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री जवाब दे रहे हैं। अब लाइए ना, वो ऐसा ऑर्डर भारत सरकार का नहीं था, वो हमारे मुख्यमंत्रियों ने अपनी तरफ से कम किए थे। नहीं, ये सही है कि गुजरात ने कम नहीं किए और आज भारत सरकार ने कम नहीं किया। ये मुख्यमंत्रियों ने कम नहीं किया, ये केंद्र सरकार ने कम किया था, हमें पता है। हमने उसमें जवाब भी दिया था, क्योंकि उससे पहले हमारी अटल जी की सरकार थी। तो हमने ये कहा था कि प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंदर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पूरे देश के अंदर कहा था कि जो 2000 की आबादी वाला गांव होगा वो सबसे पहले प्रधानमंत्री सड़क योजना में जुड़ेगा। 1000 की आबादी होगा वो सेकंड फेज में जुड़ेगा और 500 की आबादी वाला होगा वो तीसरे फेज में जुड़ेगा। जब हमने कहा था कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने ना कोई गांव देखा, ना कोई ढाणी देखी, ना कोई सरकार देखी, उन्होंने देश के हित में यह काम पूरा देश के लिए किया है। मैं अगर इस बात को करता हूं तो क्या ठीक बात है? आज कोई भी व्यक्ति होता है, आप जिस विधानसभा से जीत करके आए हैं, आप उस विधानसभा के विधायक हैं, आप किसी के साथ पक्षपात नहीं करने की स्थिति में हैं, क्योंकि आप पूरी विधानसभा के जाने जाते हैं। आप नहीं करेंगे, फिर उम्मीद है साहब आपसे। आगे आगे देखते जाना क्या है। पिछली सरकार ने ना धन का प्रबंधन किया और ना ही सदुपयोग, वित्तीय कुप्रबंधन की पराकाष्ठा से केंद्र से मुझे ताज्जुब हो रहा है साहब, आप सुनेंगे तो आप भी ताज्जुब करेंगे। केंद्र से जल जीवन मिशन के लिए धन का 50% उपयोग भी राज्य सरकार नहीं कर पाई। मैंने अभी उदयपुर और बीकानेर संभाग की बैठक की। मैंने पूछा जल मिशन में कितना पैसा आया है? उदयपुर वाले बोले 2200 करोड़, 2250 करोड़। तो मैंने लगा कितना है? बोले 400 करोड़। इसकी सीमा कब समाप्त हो रही है? बोले 31 मार्च 24 को। कब लगाने वाले हैं? कोई पता नहीं। अगले बार में फिर मैं बीकानेर संभाग की बैठक ली, मेरे साथ माननीय हमारे विधायक उदयपुर भी थे और यहां भी हैं। मैंने उनसे पूछा आपके यहां कितना है? बोले हमारे यहाँ 2230 करोड़ रुपए है। खर्चा कितना हुआ है? 300 करोड़। मैं आपसे कहना चाहता हूं, केंद्र सरकार से आया हुआ पैसा उसको भी आपने उपयोग में नहीं लिया, और उपयोग में लिया तो कहां लिया? जिसकी जांचें चल रही हैं, ईडी घूम रही है, देख रहे हैं किस तरह की भ्रष्टाचार की कहानी कह रहे हैं। आप ये कहते हैं कि भ्रष्टाचार? राजस्थान के अंदर जिस तरह का भ्रष्टाचार किसी भी प्रदेश में इस तरह का भ्रष्टाचार नहीं हुआ, और पिछले समय से लेकर के अब तक ये भ्रष्टाचार की कहानी इस आपके कार्यकाल की लिखी जाएगी। हमें मिली विरासत में चौपट अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। हमारी सरकार वित्तीय प्रबंधन पर विशेष ध्यान देकर राज्य की जीएसडीपी एवं प्रति आय व्यक्ति वृद्धि कर राज्य को अगले 5 वर्ष में दोबारा भी कहना है मुझे, क्योंकि कई हैं बात पूरी नहीं सुनते, उससे पहले के साहब हुआ नहीं, आपने तो कहा, मैं कह रहा हूं वो सुन लीजिए। 350 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं, जो वर्तमान में 170 बिलियन डॉलर की है। हम एक विश्वास आपको दिलाते हैं कि हम हर समस्या से सुलझने के लिए, हर समस्या से मुकाबला करने के लिए हमारा एक एक सदस्य पूरी तरह से तैयार है। और आप लिख लीजिए, हम जो आपसे वादा कर रहे हैं, इसी सदन में आज मैं कह रहा हूं आपसे
जितने वादा आपके बीच में होंगे, सदन में बैठ के आपसे कहेंगे, उसको समय पर पूरा करेंगे, ये हम आपको विश्वास देते हैं। बिजली की व्यवस्था मेरे पास कह रहे हैं, मैंने कहा भाई अभी 1 महीना हुआ है, कोशिश कर रहे हैं। अभी आर के सिंह जी से 1000 मेगावाट बिजली के लिए कहा है, उन्होंने 350 की हमसे हाँ किया और उन्होंने कहा कि मैं 10 दिन के उसमें दे दूंगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, गत कांग्रेस सरकार ने राज्य की बिजली कंपनियों को भी दिवालिया होने के कगार पर पहुंचा दिया। उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के कुप्रबंधन के कारण, समय पर ऋण चुकना न करने के कारण, ये बात का है। ये कौन सा है वो पहले बड़ा बताता हूं आपको मैं, बड़ा, ये छोटा है। पिछली बार भाजपा सरकार द्वारा उदय योजना के अंतर्गत 65,422 करोड़ रुपए आए थे। आपका बिजली का लगभग बराबर हो गया था जब हम आपको दे करके गए थे, लगभग शून्य कर दिया था। लेकिन कांग्रेस राज्य के कुप्रबंधन और भ्रष्टाचार के कारण ये ऋण पुनः 88,700 करोड़ हो गए। यही नहीं, जो पिछला मैंने उधर छोड़ा था वो विषय और इंटरेस्ट होगा। आप देखिए जी, आप पैसा लेकर के आते हैं किसी से, कई लोग होते हैं कि 31 तारीख से पहले दे देंगे तो आपकी ब्याज इतनी होगी, 31 के बाद देंगे तो ब्याज ये होगी। और बैंकों का काम है, साहूकार का भी काम है, तो वो करता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि लोन लेकर के उस किस्त को चुकाना है। अरे भाई, ये लोन आप 10 दिन बाद लेंगे तो 10 दिन पहले ले लो, 5 दिन लेंगे तो 5 दिन पहले ले लो। ये इसका है कि उपलब्ध वित्तीय संसाधन को प्रबंधन कारण समय पर ऋण चुकता ना करने के कारण 300 करोड़ रुपए का तो पेनल्टी है। पेनल्टी है ये बिजली विभाग की, 300 करोड़ रुपए की। अरे भाई, हम घर में भी देखते हैं कि नहीं देखते हैं साहब? घर में भी देखते हैं कि पैसा हमें कब चुकाना है। अगर ज्यादा लगता है तो चिंता होनी है, पड़ोसी से मांग करके लाते हैं और उसको देते हैं, किसी से लाते हैं, किसी से देते हैं। अरे आपको तो बैंक से लोन लेना था, तो उसकी लोन की लेने की चिंता पहले क्यों नहीं की आपने? ये 300 करोड़ रुपए का जो भार है, ये सिर्फ पेनल्टी है। ये लापरवाही देखिए। आप कह रहे हैं कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। अरे कहां ले जाओगे? इस राजस्थान को गर्त में डालने का काम आपने किया है। विगत 5 वर्षों में राजस्थान में सरकार की लापरवाही, संस्थागत भ्रष्टाचार के कारण प्रदेश में बिजली का संकट रहा है। पिछली भाजपा सरकार, जैसा मैंने बताया आपको, पिछली सरकार ने आमजन के बीच में गफलत की स्थिति पैदा कर दी। कभी 100 यूनिट मुफ्त देंगे, कभी 200 यूनिट मुफ्त देंगे। और एक और गफलत सबसे बड़ी हो रही है, वो गफलत ये हो रही है, जिनके 100 यूनिट वाले हैं उनके घर में बिजली नहीं जा रही है। घर में बिजली नहीं जा रही है, उत्पादन वाला कह रहा है मैंने तो इतनी उत्पादन कर दी। अब उनमें होड़ वहां लग गई। होड़ इसलिए लग गई कि वहां से बिजली का उत्पादन का कितना भार हो रहा है, आपने कंज्यूमर को कितनी बिजली दी। अब जिसको 100 यूनिट देनी थी वो तो फ्री है, उसका घर तो बंद है, ताला लग रहा है, लेकिन उसका भी बिल देख लेना, आप मंगा लेना। आप वहां रहते हो, 100 की 100 यूनिट का बिल जा रहा है, 90 का, 95 का पूरा बिल जा रहा है, जिससे वो उत्पादन 12, किसान को 2000 जा रहा है। अरे किसान का कभी तो कम होता होगा भैया, या ज्यादा निकलता होगा, लेकिन उस पर भी लगाते हुए उस बिल में भी। अरे ऐसा क्यों? उत्पादन वाला बढ़ा रहा है, जिससे उसके पैसे उसको मिल जाएं, उसमें से आधा मेरा भी कहीं ना कहीं काम चल जाए। ये स्थिति पैदा बिजली के अंदर हो रही है। मैं आपको ये सारी चीजें बताना चाहता हूँ। ग्रामीण शहरी आमजन गांव में हमारे किसान भाई विद्युत कटौती का दंश झेलने को मजबूर हैं। गत सरकार के समय राजकीय उत्पादन के पावर प्लांट में कोयले की कमी, आहा कितनी बड़ी बात आई है। अरे भाई जी, हमसे तो आप नाराज हो रहे हैं। अरे हमारा पड़ोसी अगर हमारा है तो हमको उसका फायदा लेंगे ही, चाहे वो कोई भी हो। अरे तुम्हारा पड़ोसी भी तो था, अरे छत्तीसगढ़ में तुम्हारा ही भाई था, लेकिन वहां क्या हुआ? वहां देखिए आप, छत्तीसगढ़ से कोयला आता है,
अब हमने 3 दिन में कोयला चालू करा दिया ना। हमारा विष्णु भाई आया तो हमने कह दिया, विष्णु भाई कोयला दे, तुरंत 3 बार फोन आया, रात को 11:30 बजे फोन आया, भाई जी मैंने आपका काम कर दिया और काम चालू। ये होता है। अरे आप उसका भी लाभ नहीं ले सके। छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार थी, राजस्थान में आपकी सरकार थी। अरे ऐसा क्या कर सकते हैं भाई, आपको लाना। लेकिन हुआ क्या, उसमें सौदा हुआ। सौदा यह हुआ कि साइड कोयले की कोई सी थी, साइड को दूसरी बता दिया, साइड को दूसरी बता करके उसका ट्रांसपोर्ट का काम उसको दे दिया। उसमें आ रहा है कोयले में मिट्टी, कोयले में पत्थर। अब वो पत्थर और मिट्टी आएगा तो वो बिजली उत्पादन करेगा क्या? मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारे जो प्लांट है वो 56, 54, 53% बिजली उत्पादन कर रहे हैं, और जो प्राइवेट है वो कितना कर रहे हैं? 75, 74, 76। भाई ये अंतर 20 का क्यों है? अरे आपको देखना चाहिए अंतर क्यों। हमने तो अभी भी देखा है, हमने कहा है उनसे अगर इससे कम होगी तो हम नहीं मानेंगे। प्राइवेट जितना करे उससे थोड़ा बहुत 1%, 2% कम हो तो ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, चीज़ जाती है, लेकिन ये पूरा होना चाहिए। ऐसा क्यों हुआ? क्या हम कोई देखने वाला नहीं था? क्या कोई समझने वाला नहीं था? कोई है प्लांट, लेकिन उस प्लांट में 50, 53, 55% पैदा हो रही है, प्राइवेट वाले में 75%, 74% पैदा हो रही है। ये कौन सा अंतर है, ये कौन सा घोटाला है, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, इसी उत्पादन की कमी के कारण एक्सचेंज से महंगी बिजली खरीदी गई, इसमें भी घोटाला है। एक्सचेंज से बिजली खरीदी गई। अब हमने छत्तीसगढ़ की हमारी सरकार से बात कर केंद्र सरकार के सहयोग से कोयले की आपूर्ति हमने सुचारू की है, और उसमें भी मैं बताना चाहता हूं। अब कहोगे जो हमारा छत्तीसगढ़ से कोयला आ रहा है उससे हमारा है सस्ती रेट में आ रहा है। अगर कोयला हमें नहीं मिलता है तो कोल इंडिया से लेना पड़ता है। आपके ही उसमें है वो 40% महंगा। बिजली वालों से पूछ लीजिए, 40% महंगा आता है, 40% महंगा, 40% महंगा। वो कोयला कोल इंडिया से आता 40% महंगा कोयला है? कौन? आप तो सुनते चलो साहब, क्यों चिंता कर रहे हो? मैं तो आपको कर रहा हूं ना, मैं तो आपको कर रहा हूं, क्यों चिंता कर रहे हो? हमारी सरकार सौर ऊर्जा की अपार संभावनाओं का दोहन करते हुए राज्य को बिजली उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाएगी। आम नागरिक, उद्योगों में किसान भाइयों को गुणवत्ता बिजली पूर्ति आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। और कभी कभी कहते हैं, क्योंकि फिर वही विषय आ रहा है तो आपको लगेगा कि कहते हैं ना आपने पेटेंट, अरे पेटेंट तो हमारे मन में नहीं, बार बार में है। राम हमारे रोम रोम में है, आराध्य है हमारे। आपको कुछ नहीं होती, आप नहीं जाएंगे। मैंने आगे भी काम किया, वो आगे आएगा भी। श्री रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर केंद्र सरकार ने महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना की घोषणा की है। प्रदेश में हम भी हर घर सोलर सिस्टम लगाकर सोलर एनर्जी को प्रोत्साहित कर ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम करेंगे। नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा के विकास के दृष्टिकोण से राजस्थान राज्य के शिक्षित युवाओं को सूर्य मित्र, वायु मित्र के रूप में विशेष अभियान चलाकर प्रशिक्षित किया जाएगा, जिससे नवयुवकों को रोजगार भी मिलेगा। इधर सुन लीजिए सर, रोजगार भी मिलेगा और अवसर उपलब्ध हो सकेंगे उसको। उधर ही है मैं। हमारी सरकार विद्युत क्षेत्र में परिचालन व तकनीकी सुधारों को लागू कर विद्युत तंत्र को सुदृढ़ और कुशल बनाएगी। माननीय अध्यक्ष जी, बिजली के बारे में कहते थे, लेकिन आपने बिजली की स्थिति देख ली। मैं आपको बताना चाहता हूं, माननीय गंगापुर से आने वाले सदस्य माननीय कह रहे थे, कल मैं सुन रहा था ERCP, माननीय ने नाम सुना है, नाम सुना है, नाम सुनकर के ही वो, मुझे पता है
आप ज़्यादा चक्कर मत आया करो जी, हमारे सीधे साधे आदमी हो। वो जो कह देते हैं पर्ची जिन्होंने दे दी उन्होंने पढ़ दी। मैं आपको बताना चाहता हूं, जो पहले कोई एएमओ हुआ है ईआरसीपी का, वो किसके पास है? आपके पास कॉपी है क्या? अगर आपके पास कॉपी हो तो मेरे को भिजवा दो। आप बता रहे थे नहीं आपके पास होगी, पहले बता रहे ना पहले हुआ है, उसमें कमी हो गई, उसमें ज़्यादा हो गया, तो कॉपी हमको दे दीजिए। मैं आपसे अध्यक्ष जी निवेदन करना चाहता हूं, माननीय अध्यक्ष जी, सभापति जी मैं निवेदन करना चाहता हूं आपसे कि ये योजना हमारे यशस्वी भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने प्रारंभ की थी। आपको ध्यान होगा, क्योंकि हम जिस विचार को लेकर के चलते हैं उस विचार को हम आगे बढ़ाने का काम करते हैं। हमारा अंत्योदय, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इसे लेकर के चलने वाले हैं। हमारा हर व्यक्ति, हर कार्यकर्ता, हर जनप्रतिनिधि उसमें विश्वास करता है। माननीय हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, उनकी योजनाएं थी हर गांव से सड़क को जोड़ना, हर गांव को सड़क से जोड़ना। दूसरा उनकी योजना थी कि नदी से नदी जोड़कर इस देश के किसान को और इस देश को कैसे खुशहाल बनाए। यह 3-4 में यह योजना, लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारी सरकार चली गई और वो योजना ठप हो गई। लेकिन उस योजना के उस समय हमारी इस योजना की चर्चा चली थी। नदियों से नदियों जोड़ने का काम हमारा प्रारंभ हुआ और ईआरसीपी की चर्चा हमने उस समय की थी। लेकिन उसके तुरंत बाद केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार और 2008 में भी कांग्रेस की सरकार। 2013 में हमारी यशस्वी मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी की सरकार आई, पूर्व मुख्यमंत्री जी। उसमें हमने निर्णय लिया ईआरसीपी का कि हमने 13 जिलों को हमें जोड़ा जाएगा और दोनों राज्यों से समझौता होगा। मैं आपको कहना चाहता हूं, वो योजना हमारी, हमने उस योजना को आगे बढ़ाने का काम किया। लेकिन 2018 में हमारी सरकार चली गई। 2018 में हमारी सरकार जाने के बाद मैंने भी हर इस सदन के भाषण में भी सुना और भाषणों में भी सुना, सिर्फ पूर्वी राजस्थान की जनता को एक धोखा देने वाली बात थी। मैं कहना चाहता हूं, अगर आपने कोई काम किया तो वो बताइए, आपने कोई एएमओ किया तो वो भी बताइए, आपने किसी तरह का उसमें आगे बढ़कर के कोई अपना काम दिखाया हो तो वो भी मुझे बताइए। विगत कांग्रेस ने ईआरसीपी पर पूरे 5 साल राजनीति के अलावा कुछ नहीं किया। हमने 1.5 महीने के अंदर एएमओ कर इस जमीनी स्तर पर क्रियान्वित करने की बुनियादी नींव डाली। इसलिए कहते हैं कि हम सपने नहीं हकीकत बुनते हैं, तभी तो सब मोदी को चुनते हैं। अब सरकार के ट्रिपल इंजन की बहुउद्देशीय ईआरसीपी के सपने को हकीकत में तब्दील करेंगे। कांग्रेस सरकार ने ईआरसीपी को लटकाने, अटकाने, भटकाने का काम किया। इसके साथ ही जनता को भ्रमित और गुमराह करने का काम किया। मेरे पास पूरे दस्तावेज हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं। आप कहेंगे कि आपकी वहां सरकार थी, हमारी नहीं थी। अरे पहले तो आपकी सरकार थी, आपके ही मुख्यमंत्री ने लिख करके दिया कि हम नहीं देंगे। अरे हमारे मुख्यमंत्री तो यहां आकर के गए, साथ लेकर के गए, समझौता किया है।
अगर ये दोस्ती हो तो ऐसी हो, पार्टी हो तो ऐसी हो, यहाँ नहीं, यहाँ आए। हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री यहाँ आए, साथ लेकर के गए कि चलिए एक राजस्थान और मध्य प्रदेश की ऐसी योजना है, जनता उसको याद करेगी, जनता को पीने को पानी मिलेगा, सिंचाई को पानी मिलेगा। और आए और आकर के ये दिल्ली गए और वो पूरी तरह से, आप कह रहे हैं ऐसा हो गया, मैं देख रहा था इससे तो साहब ये हो गया। अरे भाई, आप कुछ नहीं करें तो हम इसमें क्या करें? अरे ये तो दृढ़ से इच्छा शक्ति होती है, काम बड़ा नहीं होता है। अगर बड़ा कोई होता है तो उसको ठीक ढंग से, मन से, तन से और हिम्मत से और ईमानदारी से करे तो उसकी इच्छा शक्ति होती है, और जो इच्छा शक्ति होती है वही काम करता है। आप लपेटे में आ गए। ये कांग्रेस सरकार आप देख रहे हो मित्रों, मुझे कभी कभी बड़ा तरस आता है, क्योंकि मैं संगठन का कार्यकर्ता, लंबे समय मैंने संगठन में, आप पार्टी के लोगों के बीच में मैंने काम किया है। लेकिन कभी कभी पूरे देश में भी मेरे को जाने का अवसर मिला है। कोई एक दो प्रदेश रहे होंगे, बाकी पूरे देश के अंदर में चुनावों में वैसे में गया हूं। लेकिन कभी कभी मुझे बड़ा तरस आता है। आज हमने हमारे प्रतिपक्ष के नेताजी को भी मैंने सुना, उन्होंने भी कहा, अगर कोई व्यक्ति है, आपको देखना है, आंख बंद करके पूरी तरह से आप समर्पित हो जाओ,